जो रामपाल महाराज को ढोंगी बताते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहूंगा भाई, महाराज जी यहाँ का जो है ना, देखो महाराज जी एक बात कहते हैं कि भाई जिसने हमें, जो हमारे बारे में नहीं जानता वो हमारे बारे में कुछ भी कह सकता है। तो मेरी उनसे प्रार्थना हाथ जोड़ के कि भाई महाराज जी यहाँ का सत्संग सुनो और महाराज जी को जान लो। आप धनाना में आओ, आपकी सारी शंकाएं दूर की जाएंगी, आपको प्रेम से भंडारा कराया जाएगा और आपकी सब शंकाएं दूर करी जाएंगी। तो उनको जानने की कोशिश करो, बस वैसे ना कहो किसी के बारे में, जब आप जानते नहीं तो वैसे मत पको कोई भी। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की ये टीम देखिए, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं और इन आपस में काम करते हुए कितना प्रेम है। आज दो भाई इकट्ठा नहीं कर सकते और यहाँ पूरी टीम लगी हुई है बड़े प्यार प्रेम से एक दूसरे का साथ देते हुए, और मिस्त्री भी वहाँ पीछे लग रहे हैं। आप देखिए, बहुत घना इनमें प्यार प्रेम। दास कहूँगा, उनसे आपको मिलवाता हूँ, आइए मेरे साथ। सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून की नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं धनाना के खेत। यहाँ पर संत रामपाल जी की बहुत बड़ी सेवा लगी हुई है। क्या की सेवा लगी हुई है, क्या करें, आप पीछे भी देख रहे हो कितने साथी काम कर रहे हैं और दिन भी छिपने को जा रहा है, फिर भी बहुत मेहनत से लगन से। आज दो भाई इकट्ठे नहीं कर सकते और यहाँ सैकड़ों की संख्या में काम कर रहे हैं। इनमें कितना प्यार प्रेम है, क्या कर रहे हैं, विस्तार से हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, गोद साहब ये बताएंगे। भाई सायरा नसत साहब। सत साहेब भाई, सत साहेब। डॉक्टर साहब है, हाँ जी क्या कर रहे हो ये कार्य? भाई, ये कर रहे हैं यहाँ जो है ना, गुरुजी ने 2 किले ले रखे हैं यहाँ ट्यूबवेल लगाने के लिए। अच्छा। ताकि, क्योंकि गुरुजी करते हैं बड़े भंडारे, तो बड़े भंडारों में क्या है, पानी की व्यवस्था वहाँ सही पानी नहीं है, मतलब वहाँ तो यहाँ से पानी का ट्यूबवेल लगा हुआ, बड़ा ट्यूबवेल, और लाइन दबा के आश्रम में ले जाई गई है। ठीक है जी। तो ये जो हमारे किले हैं, जो गुरुजी के जो किले हैं, जो उनकी 4 दीवारी कर रहे हैं जी, यहाँ ये सेवा लगी हुई है हमारी। देखिए, भाई ने बहुत बढ़िया बात कर दी। जल ही जीवन है, जल बगैर कुछ नहीं है। पहले जब गांव नहीं बसा करते तो बुजुर्ग ये कहा करते, भाई जल की सुविधा जरूर देख। और हमारे लाला जी भी ये कहा करते, अगर जड़े भी लड़की का रिश्ता कराए तो जल जरूर देख, जल ही जीवन है। तो आइए और उससे भी बात करते। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया नाम। बॉम्बे से तो नहीं आए होगे? ना यारे गया बॉम्बे वाले को आड़े आड़ा है, किसान का बेटा ये कहूँ। आज क्या धर्मेंद्र जी, दो भाई इकट्ठे काम नहीं कर सकते और पूरी टीम लगी हुई है, और वो भी एकता के साथ, प्यार प्रेम। क्या कारण है ऐसा? ये सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया है। उनके वचन में पावर है, उनके वचन से ये सब भी भगत आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं ना। यहाँ तो 2 व्यक्ति इकट्ठे होते लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। ये सब परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, यानी उस मालिक की देन है सब। हाँ, सब मालिक। तो हमारे साथ एक भाई और भी जुड़ा है। क्या नाम है भाई साहब? मनोज दास सिसाई। कहाँ से हो आप? सिसाई से। वाह जी, हरियाणा का जो सबसे बड़ा गांव है उससे भाई आप वर्गे बताओ है। नहीं बताओ कि ये तो इतिहास का है। हाँ जी। हरियाणा का जो इतिहास है वो बताओ भाई कि हरियाणा में सबसे बड़ा गांव सिसा है। कब से लग रहे हो यहाँ पर? आज लगे थे, सुबह आए थे। अच्छा। हाँ जी, आज सुबह लगे थे। हाँ जी। रामपाल जी महाराज को तो लोग नु कहें कुछ भी करो ढोंग कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो ये भी ढोंग कर रहे हो आप? भाई हमारे सतगुरु संत रामपाल जी भगवान हैं। ये कहने वाले बहुत कम बचे हैं, ये कहने वाले ना के बराबर बचे हैं। जब से सतगुरु संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ना, और जब हरियाणा के 470 गाँव से अधिक बाढ़ग्रस्त गांव का पानी उतरवाने का काम कर दिया, जो आज एक सरकार नहीं कर पाई, और जो गरीबों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान बना के दे रहे हैं। तो हमारे हिसाब से हमने तो पहला तो मिला करते, कोई मुंह पे विकाय दिया था, आज हमने कोई कहनिया नहीं मिला। ऐसा मेरे भाई कमेंट भी करें कई भाई, और कई भैया का मैं ये कहूँ मिर्ची भी लगा डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल लगा जी, बहुत पानी की सुविधा करे वो भी ढोंग महाराज जी। लड्डू खो देसी घी के वो भी ढोंग, मकान बनवाओ वो भी ढोंग, किसी खेता पानी कटवाओ वो भी ढोंग। इस देश में जो शराब बेचे, चिट्टा बेचे, सुल्फा बेचे, उनको कोई ढोंग नहीं करता। नेक काम को ढोंग क्यों कहें? नेक काम को ढोंग इसलिए कहते हैं जी, क्योंकि देखो अभी क्या हुआ था कि आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने भी एक ऐसी लीला करी थी। क्या हुआ था कि पाखंडियों ने
कबीर साहब की झूठी चिट्ठी डाली थी कि वह कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। और कबीर साहब जब आए थे वो लीला कर रहे थे गरीब व्यक्ति की कि जिनके आज शाम का तो भोजन है, सुबह का है नहीं। लेकिन जब वो झूठी चिट्ठियों से वहां साधु संत आ गए थे 18 लाख है, तो कबीर साहब ने अपनी लीला से जो है ना केशव बंजारे को बुला के दूसरा रूप धर के और वहां 18 लाख को जिमाया था। तो वहां एक शेख तकी नाम का जलखोर था, जैसे आजकल बहुत ज्यादा जलखोर हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ। नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का भी, किसी का नहीं। तो जलखोर है वो। तो उस समय शेख तकी था ना जो, तो उसने कहा था इतना बड़ा भंडारे को भी कहा था कि क्या किया है ये, छोटा सा भंडारा है, ऐसे ऐसे मजार कर दूं। तो कबीर साहब ने एक वाणी बोली थी कि कोई कह जग जो नार करी है, कोई कहे मोच्छा, और बड़े बड़ाई करया करें गाली काट ओछा। तो अच्छे लोगों का काम है जी गाली काटने का। तो आज भी शेख तकी की बहुत सी आत्माएं जन्म ले चुकी हैं जी, तो कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी तो 18 लाख क्या कई लाखों को जिमा रहे हैं। अब हर दूसरे महीने भंडारा जाता बड़ा। यानी समाज के दुश्मन है वो ऐसी चुगली छोटी बातें कहते रहेंगे, कहते रहते हैं। और दूसरी बात ये भी तो एक लीला है। हाँ जी। इतने भाई मिलकर काम कर रहे और बढ़िया काम कर रहे। और लीला क्या आपको बताऊं, आप ले आओ, आप 50 मिस्त्री ले आओ और 200 मजदूर ले आओ, अगर आप एक भी काम करवा के दिखा दो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आस्था से काम होता है जी। सबको पता लग चुका है कि जो गुरु जी हैं वो पूर्ण संत हैं, और पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा का ही रूप होता है जी। डॉक्टर साहब आज तो को भाई बरसम का भरोटा बांध रहा हो ना, तड़का चल रहा है, कदे ठुआल हुआ है। हाँ जी हाँ। और आड़े बड़ी लगन है एक दूसरे को तसला पड़ाना, रोटी देना, पानी देना, बड़ा प्यार प्रेम देख रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। गुरु जी तो खुद कहते हैं भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और यहाँ ना कोई जात देखता ना कोई पात देखता, यहाँ कोई समस्या नहीं है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब अपने काम लगे हुए हैं जी। ऐसा ही समाज गुरु जी को तैयार करना। अच्छा, एक और हमने सुनी है सूत्र के हवाले से। हाँ जी हाँ। अक महाराज जी है ना, कभी ये नहीं लगते मैं जेई हूँ, कोई चौधरी लगते नहीं, कोई अपना गोत्र लाते नहीं, एक ही लाते कि दास। दास किसका? पब्लिक का। तो यह क्या बड़ी बात है? ये बड़ी बात ऐसे है जी, गुरुजी ने समझाया है अभी आने के बाद में, जब ये गुरुजी जेल धाम से आए थे, अभी आने के बाद समझाया कि कबीर साहब हो गए धानक जुलाहा हो गए, और गुरुजी हो गए, हाँ गुरुजी हो गए जाट समाज से, ठीक है जी। और गुरुजी के जो गुरुजी हैं हमारे दादा गुरुजी कह लीजिए स्वामी रामदेवानंद जी, वो ब्राह्मण वर्ग से हैं। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं एकम एक्का हो गया। अब तो जात पात कुछ रही है नहीं, अब तो इतना प्रेम बना दिया, सारा एकम एक्का कर दिया सब। यानी सब मनुष्य एक है, हाँ। सबका एक धर्म है, एक जाति है जी हाँ। और ये भविष्यवक्ताओं ने भी कह रखी है कि वो संत जब आएगा एक भाषा एक झंडा कर देगा, तो वो समय आ गया जी। अब एक भाषा होगी, एक झंडा हो गया सारा। क्या संत रामपाल जी महाराज इस समाज को पूरे को बदल देंगे? पूरे को जी, पूरी पृथ्वी को पूरी पृथ्वी को जी, पूरे विश्व में ये काम होना है जी। और जो ये लगाते हैं ना छोटी मोटी आंटे, गुरुजी कहते हैं ये अंधे गधे हैं जी। जो अंधा गधा रेल के आगे खड़ा होता है ना, और ये महसूस करता है कि भाई ये रेल को मैं दुलत्ती मार दूं, रेल को उड़ा दूं, लेकिन उड़ा नहीं सकता, रेल ही उसको उड़ा देगी। तो ये ऐसा समझो जी, उनकी छोटी सोच है। क्या नाम है भाई साहब? विजय दास। कहाँ से हो? बूढ़ा खेड़ा गाँव से। बूढ़ा खेड़ा से। अब तो जवान खेड़ कर लग जाओ ना, इतना बढ़िया काम करो, जवान नहीं कर सके इतना बढ़िया काम, बूढ़ा तो कर नहीं सकता। परमात्मा की दया से जवान ने, हाँ मालिक की दया से फिर गांव का नाम थोड़ा चेंज हो गया। कितनी दिन से जुड़े हुए रामपाल महाराज के साथ? 1994 से। 94 से। तो कितना बदलाव आया है अब तक? सारा बदलाव हो रहा है जी। पहले से तो कोई बकवासबाजी वाला काम नहीं है, कोई अन्य जो मतलब जाते हैं लोग नशा में जाते हैं या कहीं ब्याह शादी में। घर में कितना प्यार प्रेम है? घर में सारा प्यार प्रेम है पहले से तो। अच्छा, यानी पूरा बदलाव हुआ है। घर में कलेश से होता है, जैसे वो तो होता ही नहीं मालिक की दया से। तो डॉक्टर साहब आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे, जो रामपाल महाराज को ढोंगी बताते हैं, हाँ जी हाँ, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहूंगा भाई, महाराज जी यहाँ का जो है ना, देखो महाराज जी एक बात कहते हैं कि भाई जिसने हमें, जो हमारे बारे में नहीं जानता वो हमारे बारे में कुछ भी कह सकता है। तो मेरी उनसे प्रार्थना हाथ जोड़ के कि भाई महाराज जी यहाँ का सत्संग सुनो और महाराज जी को जान लो। आप धनाना में आओ, आपकी सारी शंकाएं दूर की जाएंगी, आपको प्रेम से भंडारा कराया जाएगा और आपकी सब शंकाएं दूर करी जाएंगी। तो उनको जानने की कोशिश करो, बस वैसे ना कहो किसी के बारे में, जब आप जानते नहीं तो वैसे मत पको कोई भी। एक बात बता डॉक्टर साहब, है महाराज जी का क्या कहना है, अक मैं तो दास हूँ, और दूसरी बात अपना आप को कोई नहीं कहे, अकबर मैं तो कुत्ता हूँ स्वामी भगत। स्वामी भगत किसका? कबीर साहब का। बिल्कुल।
मैं तो इस संसार को जगाने के लिए हूँ। हाँ जी। तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अपने आपे को बिल्कुल छोटा बताना। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है जी, देखो कबीर साहब ने भी कहा है कि भाई नीचे ही कुल दीजिए, ऊंचा कुल ना हो। भाई ऊंचे कुल में रावण दुर्योधन, और नीचे कुल में गणका, और गणका बिलनी पार उतरगी, कोई गर्व करियो ना धन का। इसलिए गुरु जी कहते हैं जितना नीचा रहोगे उतना ही तुम मोक्ष के नजदीक लगोगे। अच्छा, हाँ जी, यानी नीचे से ऊपर जाओगे। ऊपर जाओगे जी। हाँ जी। ठीक है, बहुत बड़ी बात करी दोस्तों। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं टोरा दून के साथ धनाना से। जय हिंद, जय भारत, सत साहिब भाई। सत साहिब जी, सत और साहिब। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब।